परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 में कहता है, क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते? क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते? हम बोलेंगे क्या नहीं जानते हैं? क्या? क्योंकि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या करता है? बसा करता है। हालेलुया। तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। पवित्र आत्मा कहां से मिला है? परमेश्वर की ओर से हमें क्या मिला है? पवित्र आत्मा मिला है। हालेलुया। और तुम अपने नहीं हो। हम किसके हैं? परमेश्वर के। हम अपने हैं क्या? नहीं। किसके हैं हम? परमेश्वर के हैं। 20 कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना? हमें देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। मनुष्य जो है परमेश्वर के लिए एक रहने का जगह बनाया। उस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मनुष्य जो है परमेश्वर को रहने के लिए उस पृथ्वी में एक जगह बनाया, मंदिर। यस, मंदिर बोलते हैं, है कि नहीं? और ये मंदिर परमेश्वर का अच्छा था क्या पुराने करार में? नहीं था। ये किसके मन में आया? प्रभु ने किसके मन में आया कि प्रभु के लिए एक मंदिर बनाए? दावीद के मन में आया, राजा किंग डेविड के मन में आया कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है ये तंबू में फिरता रहता है, क्यों ना मैं उसके लिए परमानेंट प्लेस बनाऊं। और क्या था वो? उसने अपने बेटे ने, सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर को बनाया। मंदिर 2 बार तोड़ा जा चुका है और तीसरी बार बनने की कगार पे है। मंदिर कितने बार? 2 बार तोड़ा जा चुका है और तीसरी बार बनने की कगार में है। लेकिन नया करार में और एक मंदिर बनाया गया। कौन सा? किसने बनाया ये मंदिर? परमेश्वर ने बनाया। वो मंदिर कौन है? हम है। परमेश्वर ने हमें चुना खुद रहने के लिए। हालेलुया। हमें चुना परमेश्वर खुद रहने के लिए। वह किसके रूप में आए? हो पवित्र आत्मा के रूप में आए। कहां रहने के लिए? हमारे अंदर। तो हम कौन है? पवित्र आत्मा के, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। और अगर इस आयत को हम इस अध्याय को पूरी तरह से पढ़ेंगे, पौलुस जो है विश्वासियों को, कुरिन्थियों की मंडली की विश्वासियों को स्वतंत्रता के बारे में प्रचार कर रहा है। किसके बारे में? इंडिपेंडेंट, फ्रीडम के बारे में प्रचार कर रहा है। लेकिन लोग अलग ही समझ रहे हैं। पौलुस कह रहा है कि हम पुराने करार के नहीं है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। लोग मजे लेने लगे, अरे व्यवस्था के अधीन नहीं है तो फिर मजे करते हैं। पौलुस कहने लगा कि हम इंडिपेंडेंट है, हमारे अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है, और लोग मजे करने लगे। पौलुस कहता है कि और कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी दिन को मान सकते हैं। तो लोग कहने लगे कि यीशु मसीह को अगर हमने ग्रहण किया तो कितना भी पाप करो चलेगा। एक बार यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया मतलब अब कोई टेंशन नहीं है, पाप में भी जीवन जीते रहो। और इसीलिए कुरिन्थियों का मंडली में कई सारे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद भी कुरिन्थी का मंडली में कई सारे पाप का कार्य था, सेक्सुअल इमोरलिटी था। कुछ भी वो खा लेते थे, जो भोजन वस्तु प्रभु ने मनाया गया था वो कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी करते थे। इसीलिए पौलुस जो है और कुरिन्थियों का मंडली जो है वचन को तोड़ मोड़ के अपनी हियाव के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार और वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करते थे। और पौलुस जो है इसी झूठी शिक्षा के विरुद्ध क्या किया? उसने लड़ाई किया। किसने लड़ाई किया? पौलुस ने इसी झूठी शिक्षा के विरुद्ध पौलुस ने लड़ाई किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है आपको? पौलुस कहता है कि अगर हमें विश्वासी होने के नाते व्यवस्था से इसलिए मुक्ति नहीं किया गया कि हम फिर पाप करें। चोर को दंड किसलिए मिलता है? क्यों चोरी करता है, ताकि दोबारा चोरी ना करे वो, ठीक है। लेकिन चोर अगर
जेल से छूट जाए और कहे कि और चोरी करूंगा क्योंकि मैं छूट गया हूं, कैसे होगा? ठीक होगा ये? अगर मर्डर बोलेगा, एक मर्डर किया जिसने और जिसको मर्डर की वजह से उसको कैद किया गया और कैद से निकलने के बाद और आजाद होकर बोलेगा कि मैं और मारूंगा, तो व्यवस्था पूरा हुआ क्या? नहीं पूरा हुआ। तो कुरिन्थियों की मंडली को लोग ऐसे थे, जब पौलुस कहने लगा कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम फ्री हो, तुम आजाद हो, तो ये लोग क्या करने लगे? ये लोग और जो है पाप में फंस गए, पाप में डूबने लगे। लेकिन पौलुस कहता है कि नहीं, तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का, तुम्हारा देह है पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है, और ये तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हें बसा हुआ है। और ये कहां से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए अपने देह के द्वारा किसकी महिमा करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपका एक देह है, ठीक है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपका एक देह है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं। वचन के अनुसार ओनली विथ योर बॉडी, आपके देह के द्वारा ही आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं। हालेलुया। तो मैं आज आपको 3 बातों को बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज कम्युनियन संडे है, आज ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा वचनों में। 3 बातों को। सबसे पहला वचन क्या बातें क्या है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा कि पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा गया है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और अगर इफिसियों का 1:7 अगर पढ़ेंगे, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। और 6:20 में क्या लिखा है कुरिन्थियों का? दाम देकर मोल लिया गया है। हालेलुया। अगर मैं कहूंगा छुटकारा, मोल लिया जाना, अगर अंग्रेजी वर्ड रिडीम बोला गया है। रिडीम मतलब, रिडीम अलग होता है, परचेस करना अलग होता है एंड रिडीम करना अलग होता है। रिडीम मतलब आपका पहले से था, मतलब मेरे पास एक बाइक था लेकिन अभी नहीं है, और उसी बाइक को मैं उसका रेट देके फिर अपनी बाइक को खरीद लेना, ठीक है। जो मेरी बाइक मेरे पास पहले से था वो कहीं खो गया, लेकिन उसी बाइक को मैं फिर उसी का पैसे देके उसी बाइक को खरीद रहा हूं। उसको मतलब दोबारा खरीदा है कि नहीं? दोबारा जिस चीज को खरीद लेते हैं उसको बोला जाता है रिडीम। यीशु मसीह ने हमें दोबारा अपना लिया है, खरीद लिया है दोबारा। किसके हाथों से? शत्रु के चुंगल से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। इसलिए वचन कहता है इफिसियों के 7 में, क्योंकि हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? और देखा जाए तो अगर हमें खरीदा गया है, प्रभु ने खरीदा, तो हम किसके हैं? जो हमें खरीदा गया है, ठीक है। जो हमें खरीदा है हम उसके हैं। और इजराइल के लोग बंधुओं की अवस्था में काफी रहते थे। जो गरीब थे इजराइल लोग, ठीक है, अपने आप को बेच देते थे, ठीक है। जो गरीब थे अपनी जमीन को भी बेच देते थे। लेकिन प्रभु का ये आज्ञा है कि जमीन हमेशा हमेशा के लिए बेचा ना जाए। क्यों? क्योंकि जमीन किसका है? परमेश्वर का है। ये लेवीय व्यवस्था में लिखा गया है, 25 में लिखा गया है, जो भूमि है वो कभी भी बेचा ना जाए। क्यों बेचा ना जाए? क्योंकि ये भूमि जो है परमेश्वर का है। लेकिन लोग क्या करते थे? भूमि को बेच देते थे। लेकिन एक समय आता था, उसको बोलते थे जुबली ईयर। कौन सा ईयर है? जुबली ईयर। उसको मतलब 58 ईयर्स, 50वां साल। 50वां साल मतलब 7 सप्त, 7 सवात, 7 सवात। 7 सवात मतलब कितना होगा? 49। एक सवात मतलब 7 होता है, ठीक है। 7 सवात मतलब 7 × 7 49। इजराइल लोग जब मिस्र के देश से बाहर गए, उसके 49 ईयर्स के बाद, ठीक है, 7 सप्त खत्म होता है। उसके बाद जो और एक साल आता है उसको क्या बोलते हैं? जुबली ईयर। मतलब 50वीं साल को क्या बोलते हैं?
जुबली ईयर, सब कहेंगे जुबली ईयर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? चलो कुछ भी नहीं, जो भी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, जुबली ईयर, ठीक है, ठीक है, ये हम बोलेंगे, ठीक है, जुबली ईयर आपको याद रहना चाहिए। और इस साल में मैंने अगर किसी को जमीन दिया है, ठीक है, और मेरे पास पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए, वो साल अपने आप मेरा हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है तो क्या होगा, जितने साल से दिया हूं, ये जुबली ईयर तक मैं कैलकुलेट करूंगा कितना पैसा हुआ होगा, इतना पैसे देके मैं जमीन अपना कर सकूंगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में बंधुओं के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, बंधु मजदूरी के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ये जुबली ईयर में वो क्या हो जाएगा, छुटकारा पा जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये क्या है, प्रभु ने ये विधि को दिलाया था। कौन सा दिन में हुआ था, कौन से साल में? पेंटिकोस्ट का साल में। कौन से साल में? पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट का अर्थ क्या है? 50वां दिन। 50, पेंटी मतलब 50। ठीक है, पेंटिकोस्ट मतलब यीशु मसीह के जाने के बाद 50वां दिन को, जी उठने के 50वें दिन को क्या बोलते हैं? पेंटिकोस्ट। आपको समझ में आ रहा है? और दूसरा इसका ये नहीं है, ये बस एक गिनती है। ठीक है, और कैलकुलेशन करते थे कि कब से, अगर पहली साल से गया है तो 49 इयर्स तक उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। अभी जैसे आज के जमाने में कुछ खरीदा है, कुछ लैंड खरीदा है, अभी तक कितना वैल्यू है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट लेके उसको दिया जाता था, और 50 नंबर साल में वो फ्री हो जाते थे। प्रभु का ये आज्ञा है कि भूमि किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, ये मेरा है। हालेलुया। और हम किससे बनाए गए हैं? हम मिट्टी से बनाए गए हैं। अगर हमारा वैल्यू को देखेंगे, अगर हमारा जीवन का काल 50 साल का है, 60 साल का है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू जितना बनता है, जितना उम्र हमारा बचा हुआ है, उतना वैल्यू के अनुसार हमें खरीदा जाएगा, है कि नहीं? कितना? उसके वैल्यू के अनुसार हमें खरीदा जाएगा। लेकिन हमारा वैल्यू कौन जानते थे? जिसने हमें बनाया। कितने दिन के लिए बनाया? 60 साल के लिए बनाया? 70 साल के लिए बनाया? 80 साल के लिए बनाया? अनंत काल के लिए बनाया। उसका मूल्य कोई दे सकता है? जिसके पास वो अनंत काल का जीवन है, वो ही केवल अनंत काल का जीवन दे सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने, जिसके पास अनंत जीवन था, उसने अपने जीवन को दे दिया अनंत काल के जीवन को खरीदने के लिए। हालेलुया। उसी के पास ही वो प्राइस था, और कोई संसार को कोई भी व्यक्ति वो प्राइस को पे नहीं कर सकते। केवल जीसस क्राइस्ट ही अनंत काल के जीवन दे सकते हैं, क्योंकि उनमें अनंत काल का जीवन था। क्योंकि वो ये अनादि काल से वही परमेश्वर है, और हमेशा हमेशा के लिए वही रहने वाले हैं। वो आदि है, वो अंत है, और वो चाहते हैं कि हम भी हमेशा हमेशा के लिए रहे। हमारा वैल्यू क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा वैल्यू क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया, किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। तो सबसे पहला विषय क्या है? हमें खरीदा गया है किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, दूसरा विषय क्या है? वी आर पोजेस्ड बाय द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर वास किया है। ठीक है, मुंबई में बहुत सुनते हैं परचेस करना और पोजीशन में लेना। हाले केवल परचेस करना काफी है क्या? जो परचेस करता है इसलिए परचेस करता है कि वो वास कर सके, निवास कर सके। पवित्र आत्मा, प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है ताकि पवित्र आत्मा रह सके। बिना खरीद के कोई घर में आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। आपको कीमत को चुकाना पड़ेगा एक जगह पे रहने के लिए, और यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया, इसीलिए पवित्र आत्मा आप आई। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। 8:11 में कहता वचन कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है,
तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वो तुम्हारे मरा हुआ देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आत्मा कहां बसा हुआ है? हमारे अंदर। क्यों हमारे अंदर बसा हुआ है? क्योंकि इसको प्रभु ने खरीद लिया है। हालेलुया। जो रेंट में हुए रहते हैं वो लोग भी 1 महीने के लिए खरीदते हैं, है कि नहीं? मंथली रेंट देते हैं कि नहीं? और जो अपने घर पे है वो भी खरीदे हैं, इसलिए रह पाए हैं। आप रेंट दे रहे हो इसलिए रह पाए हो। हालेलुया। आपको कहीं रहना है तो कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। हम भी रेंट भरते हैं क्योंकि उसका कीमत को चुकाते हैं रहने का। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रहने के लिए यीशु मसीह को कीमत को चुकाना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमारा ओनर क्या है? कौन है? होली स्पिरिट। प्रभु हमारे ओनर है। हमारा देश को 200 साल ब्रिटिश ने रूल किया। कितने साल? 200 साल। अभी भी हमारे देश को हमारे लोग रूल कर रहे हैं, लेकिन ये हम क्या बोलेंगे? हमें परदेशी रूल कर रहे हैं क्या? अभी हम फ्री है। क्या है? हम फ्री है। जब अपने लोग हमें रूल करते हैं तो उसको बोला जाता है फ्रीडम। क्या बोला जाता है? फ्रीडम। प्रभु अपने हैं, अपने पिता है, वो अपने परमेश्वर है, वो हमें रूल कर रहे हैं, मतलब हम आजादी में हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नई बाचा को दूंगा। ये पुराने जैसा बाचा नहीं होने वाला है, ये बाचा नया है। कोई भी किसी की व्यक्ति को अगर प्रभु को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, उसकी कोई भी आज्ञा मानने के लिए उसको बर्डन नहीं रहने वाला है। क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे सिस्टम में मेरे वचन को, मेरी व्यवस्था को तुम्हारे सिस्टम में डालने वाला हूं। ऐसा सॉफ्टवेयर होने वाला है कि तुम ऑटोमेटिकली मेरी बातों को फॉलो करोगे। अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। हमें बुरा क्यों लगता है? तो हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा है। ये होली स्पिरिट ने सिस्टम में दिया है, मैं तुम्हारे मन में अपनी व्यवस्था को डाल दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में अपनी व्यवस्था को डाल दूंगा। ये व्यवस्था अलग है, वो पुरानी वाली व्यवस्था नहीं है। मैं नई व्यवस्था को तुम्हारे मन में डाल दूंगा। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया ताकि पवित्र आत्मा रह सके। हालेलुया। क्या आपको यीशु मसीह ने खरीदा है? हालेलुया। इसीलिए आपको, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तीसरा जो है, अगर प्रभु ने हमें खरीद लिया है तो कौन रहना चाहिए हमारे अंदर? कौन रहना चाहिए? प्रभु रहना चाहिए। तो सबसे पहला विषय क्या है आप बोलेंगे? हाँ, हमें खरीदा गया है। दूसरा क्या है? हाँ, जिसने खरीदा है वो रहने के लिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। केवल खरीदना नहीं है, रहना भी है। ठीक है, यीशु मसीह ने ऐसे नहीं खरीदा है, हमें रहने के लिए खरीदा है। हालेलुया। कौन आया रहने के लिए? पवित्र आत्मा। तो हमें किसको जगह देना है? तीसरा पॉइंट, गिव नो पोजीशन और प्लेस टू डेविल। वचन में है कि नहीं? ओ बढ़िया, हिंदी में, शैतान को जगह ना दे। इफिसियों का 4:27 इफिसियों का पुस्तक 4:27। मैं आज चाहता हूं कि मैं टाइम पे खत्म करूं। ठीक है, मैं हमेशा टाइम पे बाहर चला जाता हूं। इफिसियों 4:27 में क्या लिखा गया है? और ना शैतान को अवसर दो। अंग्रेजी में बहुत सारा शास्त्रों में दिख रहा था, सुंदर रीति से समझ में आया। शत्रु को पांव रखने के लिए भी जगह मत दो। क्या है? डू नॉट गिव फुटहोल्ड टू डेविल। ठीक है, ठीक है। शत्रु को पांव रखने के लिए भी जगह मत दो। कहीं लगा शत्रु को एक स्थान भी ना दो। ऐसे कुछ शास्त्रों में बहुत सुंदर रीति से लिखा गया है। इसका मतलब शत्रु को थोड़ा सा जगह भी मत दो। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरा है नहीं है, मैं किसी को जगह दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे खरीदा जा चुका है, अब मेरा नहीं है। मैं क्यों जगह दूं किसको? आप किसी को जगह देंगे? आपका जो आपको किसी ने घर दिया है और दूसरे को बुलाएंगे क्या? नहीं। आपको ओनली
चुका, क्यों जगह देंगे? फुलिश है हम, और किसी को जगह देते हैं तो। हालेलुया। एनिमी आपके जीवन में काम नहीं करेगा जब तक आप जगह नहीं देंगे। पर शत्रु हमारे जीवन में इसलिए काम करता है क्योंकि हम शत्रु को जगह देते हैं काम करने के लिए। हालेलुया। शत्रु को पता है स्वर्ग से फेंका गया। क्या किया गया? फेंका गया। अगर हमारी भाषा में उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु के पास, एनिमी के पास सामर्थ्य है कि नहीं? सामर्थ्य है, यस, सामर्थ्य है, लेकिन वो हमारे जैसा सामर्थ्य नहीं है। ठीक है? शत्रु के पास सामर्थ्य है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम में जो सामर्थ्य है, ये वचन कहता है कि नहीं? हमसे ज्यादा सामर्थ्य शत्रु के पास नहीं है। हालेलुया। अगर शत्रु के पास सामर्थ्य होता तो मसीह बनना एक डेंजरियस थिंग होता है कि नहीं? शत्रु के पास हमसे ज्यादा सामर्थ्य होता तो भाई क्रिश्चियन नहीं बनना है, क्योंकि लड़ाई है, वो हरा देगा हमें, है कि नहीं? मसीह बनना सबसे डेंजरस थिंग होता है कि नहीं? और शत्रु के पास हमसे ज्यादा सामर्थ्य होता, लेकिन जो हम में है वो बाहर जो है उससे सामर्थ्यशाली कहां है? हमारे अंदर है। हालेलुया। और यीशु मसीह कभी भी नहीं कहते कि तुम आत्मा के द्वारा जन्मो। क्यों कहते पता है आत्मा के द्वारा जन्मो? क्योंकि तुम सामर्थ्य को पाओ। हालेलुया। शत्रु से ज्यादा सामर्थ्य तुम हो जाओ, डेविल से ज्यादा सामर्थ्य तुम हो जाओ, एनिमी से ज्यादा सामर्थ्यशाली तुम हो जाओ। ये कौन चाहता है? परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम आत्मा के द्वारा जन्म लो। हालेलुया। बट क्या है, शत्रु चाहता है, शत्रु को पता है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम नए सिरे से पैदा हो सके। हालेलुया। क्या है? हमारे पास क्या है? ऑप्शन है कि हम नए सिरे से पैदा हो सके, लेकिन शत्रु के पास ऑप्शन नहीं है। शत्रु को मौका नहीं मिला दोबारा। मिला क्या एनिमी को? लूसीफर को दोबारा मौका मिला? हमें मौका मिला कि नहीं? अगर लूसीफर को दोबारा मौका मिल जाता तो अभी जितना पावरफुल है, वो पावर है, उससे ज्यादा पावरफुल हो जाता। होता है कि नहीं? हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमारा सामर्थ्य बढ़ता है और हम एनिमी से भी ज्यादा सामर्थ्य हो जाते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर के संतान से ज्यादा इस संसार में कोई भी ताकतवर नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को कहता है कि शत्रु को जगह ना दो, अवसर ना दो, पांव रखने के लिए भी जगह मत दो शत्रु को। हालेलुया। क्योंकि पौलुस को पता है थोड़ा सा जगह देंगे, एक उंगली को देंगे, आपको पूरा शरीर को खींच सकता है। हालेलुया। उसको केवल जगह चाहिए। सब बोलेंगे शत्रु के पास घर नहीं है, वो बेबस है, उसको चाहिए कि भाई कहीं रह जाऊं, कोई जगह दे। ठीक है, कोई तो जगह दे, ठीक है, कोई भी जगह दे दे मेरे को, मैं रह जाऊंगा, बस थोड़ा सा जगह दे दे। वो चाह रहा है कि कौन है जिसके घर में मैं आ सकूं। हालेलुया। बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है कि मुझे घर चाहिए, वो होमलेस है। उसको जगह तभी मिलता है जब हम उसको जगह देते हैं। क्या है? शत्रु को जगह तभी मिलता है जब हम शत्रु को जगह देते हैं। हम अगर शत्रु को जगह नहीं देंगे, शत्रु को जगह मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही इधर उधर घूमता रहेगा, आपके पास नहीं आने वाला है। आप शत्रु को जगह देंगे तो शत्रु आपके घर में निवास कर सकता है। आप जगह नहीं देंगे तो नहीं रह सकता। हालेलुया। जब शत्रु को
हेवन से फेंका गया। कहां गिरा वो? पृथ्वी पर गिरा। इसका मतलब ये मत सोचिए कि पृथ्वी उसको दिया गया, वो पृथ्वी पर आके गिरा, ठीक है, लेकिन पृथ्वी उसको दिया नहीं गया। किसको दिया गया था पृथ्वी? एदन की वाटिका मनुष्य को दिया गया था। हालेलुया। शत्रु के पास कोई भी सामर्थ नहीं है कि हमसे एक जगह को पा सके, ठीक है। एनिमी के पास सामर्थ नहीं है कि हमसे वो जगह छीन सके, कोई भी सामर्थ नहीं है। हम सामर्थ इसलिए देते हैं कि शत्रु रहे हमारे हृदय में, हमारे देह में रहे। हम जब उसको उसके हाथों में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, तभी शत्रु क्या करता है? हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस जानता था, एग्जैक्टली जानता था कि थोड़ा सा जगह दे देंगे तो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। कौन? कितने जगह? सब बोलेंगे थोड़ा सा जगह। थोड़ा सा जगह जो है, जब आप एनिमी को दे देते हैं, एनिमी जो है आपकी पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? क्या आप मौका देंगे शत्रु को? शत्रु जो है उस थोड़े से जगह से नियंत्रण करेगा। कितने जगह से? थोड़ा सा जगह। एक जहाज को, एक शिप को, एक छोटा सा जो है एंकर जो है उसको घुमाता है। पता है आपको? फाइटर एयरक्राफ्ट को एक क्या बोलते हैं उसको? जैक स्टिक जो है वो बस छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पूरा एयरक्राफ्ट को हिलाता है, ये कर देता है, उड़ाता है। हमें भी एक छोटी सी जगह जो है, क्या है? छोटी सी जगह जब अगर हम एनिमी को दे देंगे, एनिमी आके सोएगा क्या? वो उसको सोने के लिए जगह नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए सोने के लिए, एनिमी को सोने के लिए जगह नहीं चाहिए। एनिमी को चाहिए कि तबाही मचा दे आपके जीवन में, ठीक है। एनिमी अपना काम तभी दिखा सकता है जब उसको जगह मिलता है। जगह नहीं मिलेगा तो अपना काम कभी भी दिखा नहीं सकता। एनिमी आपको जीवन को ऑपरेट करेगा, आपके जीवन को मैनिपुलेट करेगा, आपके जीवन को कंट्रोल करेगा जब हम थोड़ा सा जगह दे देंगे। हालेलुया। क्या हम जगह देंगे? क्या नहीं देने वाले हैं। हालेलुया। कभी भी शत्रु सफल नहीं हो सकता जब तक आप उसको जगह ना दें। हालेलुया। हम सामर्थ्य है कि नहीं? हालेलुया। हमें जो जगह हमें मिला है उस जगह को हमें रक्षा करना है। आदम को क्या मिला था? एदन की वाटिका। हमें क्या मिला है? हमारा जीवन, हमारा परिवार, जो भी हमें मिला है, ये किसको रक्षा करना है? हमें रक्षा करना है। आप प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु शत्रु से मुझे बचा, ये आपका काम है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ये आपका जिम्मेदारी है। आदम हवा के पास वो सांप आया, स्नेक आया, प्रभु को पता नहीं था क्या? कि प्रभु का जिम्मेदारी नहीं था एदन की वाटिका को संभालने के लिए। किसकी जिम्मेदारी था? आदम का। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है हमारी प्रतिरक्षा करना। किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि हमें सामर्थ्य दिया गया है, हम फुल है, उल्लू है। अगर हम सामर्थ्य पाते हुए भी सामर्थ्य अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या है? फुल है। हमें कैसे यूज करना है? कैसे बर्ताव करना शत्रु के साथ? जैसे प्रभु ने बर्ताव किया। स्वर्ग में भी लूसीफर को एक जगह चाहिए था। प्रभु ने जान लिया कि इसको जगह चाहिए, फेंको उसको। कहां गिरा? इधर गिरा। आपको भी शत्रु के साथ इसी रीति से बर्ताव करना है कि ये सिचुएशन के द्वारा एनिमी मेरे जीवन में रूल करना चाहता है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जब तक आप गुस्सा नहीं दिलाएंगे एनिमी को, एनिमी नहीं जाने वाला है। मैं हर संडे को क्यों बोलता हूं कि गेट आउट? मुझे पता है कि शत्रु का एक छोटा सा जगह आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जब भी वर्ड की बात, जब प्रार्थना होता है, प्लीज वो आपके आत्मिक गुस्सा को दिखाना है एनिमी को। एनिमी के साथ कुछ कंप्रोमाइज है नहीं। प्रभु ने तुरंत उसको फेंक दिया।
दिया पृथ्वी पर, अगर हम जगह देंगे वो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। किसके जीवन के साथ? हमारे जीवन के साथ चलेगा। अरे मैंने उसको जगह दिया, और जैसे बोलते हैं मैंने उसको जगह दिया और मेरे सिर के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, एनिमी ऐसे करता है। आप जगह देंगे, आपकी सिर के ऊपर चढ़ेगा वो। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? लड़ाई किसकी लड़ाई है पता है? पुराने करार से। स्वर्ग से लड़ाई किसकी है? जगह के लिए, इलाका के लिए लड़ाई हो रहा है। पुराने करार में देखेंगे जितने सारा लड़ाई हो रहा था इजराइल और फिलिस्तीन देश और शत्रु देश के बीच जो लड़ाई हो रहा था, किसके लिए लड़ाई हो रहा था? जगह के लिए लड़ाई हो रहा था। अभी भी लड़ाई क्या चल रहा है? इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जगह के लिए लड़ाई चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच किस लिए लड़ाई चल रहा है? जगह के लिए लड़ाई चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच किस लिए चल रहा है लड़ाई? जगह के लिए। सबको जगह चाहिए, क्योंकि लड़ाई स्वर्ग में शुरू हुआ था। शत्रु को क्या चाहिए? जगह चाहिए। और जगह कौन है? हम हैं। हालेलुया। जगह के लिए अगर ये देश देश के लोग इतना लड़ सकते हैं, आप उल्लू है, मैं बता रहा हूं। अगर आप नहीं लड़ रहे हैं, आपकी मैरिज को बर्बाद कर सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद कर सकता है। छोटी सी जगह, एक गलत फ्रेंड आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक मोबाइल में गलत चीजों को देखना एक सेकंड के लिए भी आपकी एंटायर लाइफ को बर्बाद कर सकता है। 5 मिनट का मजा आपकी इटर्निटी को बर्बाद कर सकता है। जगह नहीं देना है। अगर आप सीरियस हैं, गंभीर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जगह मत दीजिए। शत्रु को आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, पूरी तरह से आपको खाली कर सकता है। एनिमी के पास वो सामर्थ्य है, लेकिन उसको जगह चाहिए। जगह दे देंगे, आप नियंत्रण नहीं करने वाले, कुछ नहीं नियंत्रण कर सकते। सब कुछ एनिमी के हिसाब से चलेगा। आपका लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। इसलिए क्या करना है? एनिमी को जगह देना है, नहीं देना है। और ऐसे आएगा एनिमी एदन की वाटिका में कैसे? स्नेक के रूप में आया। स्नेक मतलब थोड़ा सा जगह चाहिए। कितना? कहीं भी आ जाएगा वो। एनिमी कहां छुपा रहता है? सांप कहां छुपा रहता है पता रहता है क्या? नहीं पता चलता है। किसी का, हम तो आसाम में थे, हमारे जूते के अंदर भी सांप आ जाता था। ठीक है, जो पहनने लगते डर लगता था, पहले डंडा मार के ये करते थे। ठीक है, शत्रु का ये स्ट्रेटेजी है। ऐसे आपके जीवन में आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे? मौका थोड़ा सा, बस। कितना? थोड़ा सा। सब बोलेंगे थोड़ा सा। कुंजम बोलते ना, क्या बोलते? थोड़ा सा मौका। और क्या क्या भाषा है? ठीक है, थोड़ा सा मौका चाहिए। अनंत काल के जीवन को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। आपको ध्यान देना है मोबाइल में क्या देख रहे हैं। आपको ध्यान देना आप क्या सुन रहे हैं। आपको ध्यान देना किन लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, क्योंकि यही सब जो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद कर सकता है। भले ही अकेले रह जाओ, लेकिन स्वर्ग मिस मत करो। यहाँ हजारों दोस्त से अच्छा अकेले रह जाओ, लेकिन स्वर्ग मिस मत करो। हालेलुया। शत्रु उल्लू बनाएगा हमें? नहीं। उल्लू बनाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो कौन है? सामर्थी है। शत्रु सामर्थी नहीं है। शत्रु तभी सामर्थी बन सकता है जब उसको जगह मिलता है। वो तो बेचारा है, बेघर है, उसको जगह चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए? जगह चाहिए। जो जगह दे रहा है वो तो भाई उससे ज्यादा फूल, उसके ज्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। मसीह को जानते वो जो जगह दे रहा है। हम जगह देंगे? नहीं देंगे। एनिमी का स्कीम है ये। आपको बाएं हाथ से आपकी शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए ऑफर करेगा, और दाएं हाथ से आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग को ले लेगा। वो क्या है?
दाएं हाथ से सबसे बड़ी ब्लेसिंग को ले लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझौता होगा शत्रु के साथ? हम सामर्थी है कि शत्रु सामर्थी है? इसका मतलब हम जगह देंगे तो एनिमी आएगा। कौन जगह देंगे तो? एनिमी आ ही नहीं सकता। आ सकता है जब तक हम जगह नहीं देंगे। इसका मतलब संसार में जो भी हम हो रहे हैं प्रभु में, उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। जिम्मेदारी किसको मिला है? हमें मिला है। मेरे बड़े भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये मजाक वाली बात है, ठीक है। 1 रुपए का कॉइन किसने देखा है? 5 पैसे किसने देखा है? 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे देखा आप लोगों ने? मेरी डैडी जब मुझको डांटते थे, अगले दिन सुबह 1 रुपए दे देते थे, ठीक है। ऐसे 2-3 दिन लगातार दे देते थे, क्योंकि बहुत मार खाता था मैं, ठीक है, घर से। तो उसको मतलब सब कुछ इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए 1 रुपए दे देते सुबह। वो स्कूल में टीचर थे, तो जाने से पहले 1 रुपए दे देते थे। और मेरा बड़ा भाई, मुझे पता नहीं था कि 1 रुपए का वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक पैसा है ये, ठीक है, मेरे पास क्या है? ये पैसा है। अरे समय क्रॉस होने वाला है, ठीक है। ये पैसा है मेरे पास। मेरे जो बड़ा भाई आते थे, 5 पैसे के 3-4 पैसे लेके आएंगे। कितना? 3-4-5 पैसे लेके आएंगे। 5 पैसे देखा है आपने? मैंने देखा है, ठीक है। 3-4 लेके आएंगे और मुझे बोलेंगे तुम्हारे पास एक ही है, मेरे पास 4 है। तुम ऐसे करो, तुम 4 ले लो और मुझे 1 दे दो, ठीक है। अब मुझे अभी समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है, मेरे बड़े भाई के पास जो था, उससे वैल्यू से मेरा ज्यादा वैल्यू है। 4 हो गए, 4-5 पैसे मतलब 20 पैसे है। मेरे पास तो 1 रुपए है। मैं 4-5 पैसे को लेके खुश हो जाता था कि मेरे पास 4 पैसा है और मेरे बड़े भाई के पास 1 कॉइन है, बस मेरे पास 4 कॉइन है। एनिमी ऐसे करता है। एनिमी क्या करता है? एनिमी ऐसे फूल बनाता है, हमें टोपी पहनाता है कि भाई ये ले लो। हमें बोला कि भाई मेरे पास जो है, पता है क्या है? तुम जो ऑफर कर रहे हो उससे बड़ा ब्लेसिंग मेरे पास है। हालेलुया। तुम जो ऑफर कर रहे हो उससे बड़ा ब्लेसिंग मेरे पास है। मैं तेरे साथ समझौता नहीं करने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझसे मैं कुछ नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं। ऑलरेडी प्रभु ने मुझे आशीष दे चुके हैं। हालेलुया। समझौता नहीं करना है। एक मेरे सर, उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं था, जब आसाम में मैं था, मेरे पास बाइक नहीं था। जब भी कोई छुट्टी जाता था तो हम छोड़ने के लिए जाते थे उसको रेलवे स्टेशन, और उसके पास अगर बाइक है तो बाइक ऑटोमेटिकली हमारा हो जाता था, जब तक वो छुट्टी से ना आए और घूमो वही, ठीक है। ऐसे मेरे सर जो है बाइक मुझे दिए, और जब बाइक आया तो भाई दिमाग तो और शांत रहा नहीं, ठीक है, दिमाग और शांत नहीं रहा। और दोस्त लोग बोले चलो इधर चलते हैं, चलो उधर चलते हैं, चलो उधर चलते हैं, क्योंकि किसी के पास बाइक नहीं था। 1-2 लोगों के पास बाइक था, इधर करके घूमते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे सर की बाइक और मैं चलाता हूँ, बोला दूसरा एक मेरे जूनियर, मैं चलाता हूँ, और जैसे चलाता हूँ बोला वो ठोक दिया बाइक को, ठीक है। अब गड़बड़ हो गया, आगे का ग्लास टूट गया, आगे का जो गार्ड टूट गया। अब क्या करना पड़ेगा? हमारा है तो चलेगा भाई, ठीक है, हमारा है तो चलेगा, लेकिन ये दूसरे का है, अब नया लगाना पड़ेगा। हम उसको छुट्टी आने से पहले नया सब कुछ बना के दे दिए। हमारा शरीर किसका है? उसका है। अगर हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे, नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? हमें खुद को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये शरीर को बिल्कुल निर्दोष, इनोसेंट के रूप में किसको पेश करना है? परमेश्वर के सामने पेश करना है। आप ये मत सोचिए कि मेरा इनोसेंस ही चला गया है। जितना पवित्र आत्मा के अनुसार चलते रहेंगे, आप उतना इनोसेंट होते रहेंगे। प्रभु आपको नया बनाता रहेगा। हमने देखा है प्रभु की दास दासी को, ठीक है, समय के साथ साथ वो इतना सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। कई साल पहले वो स्टिक थे, लेकिन इतना सॉफ्ट हो गए हो, इतना नरम हो गए हो। क्यों? होली स्पिरिट। कौन?
होली स्पिरिट, क्योंकि हमें क्या करना है, इस शरीर को उसको देना है। वो लेने के लिए आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। किसको? आपको और मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। किसको लेने के लिए? आप और मुझे लेने के लिए। ये शरीर के द्वारा क्या करना, हमें प्रभु की महिमा करना है। क्या आप तैयार है कलीसिया? हमारा शरीर हमारा नहीं है, इसको खरीदा गया है। यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू देके हमारे शरीर को खरीद लिया है। और कौन निवास करते इस शरीर में? पवित्र आत्मा निवास करते। पवित्र आत्मा का जगह है, एनिमी का जगह नहीं है, डेविल का जगह नहीं है, ये शैतान का जगह नहीं है। इसलिए शैतान को बाहर ही रहने दो, मौका ना दो। हालेलुया। ताकि हम अपने शरीर को निर्दोष, जब यीशु मसीह आएंगे कलीसिया को लेने के लिए, हम इनोसेंट पाए जाएंगे।